नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार के प्रमुख जीआई टैग्स के बारे में। तो अब तक आपने देखा कि बिहार में टोटल जीआई टैग्स प्रोडक्ट की संख्या 16 पहुंच चुकी है और जानते हैं कि किसी खास लोकेशन, किसी खास क्षेत्र में किसी वस्तु विशेष या किसी उत्पाद की विशेषता या अनोखेपन को यह दिखाने का काम करता है, उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं और 4 महीने के बाद जब रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है, उसमें कोई भी आपत्ति किसी दूसरे थर्ड पार्टी के द्वारा नहीं की जाती है, तब उस पे है जो मुख्य रूप से उसके जीआई टैग की दर्जा दी जाती है। और यह 10 सालों के लिए दी जाती है और बाद में से रिन्यू भी किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जीआई रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पे चेन्नई में स्थित है और यह 1999 में जीआई रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधिनियम के तहत पे इसको बनाया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में आपको पता है कि बिहार के ऐसे 3 जीआई टैग प्रोडक्ट को इसमें शामिल किया गया है। खासकर कौन-कौन? तो इसमें देख सकते हैं 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक, खासकर ये नालंदा के क्षेत्र में, 52 बीघा के आसपास के क्षेत्र में है, जिसमें मुख्य रूप से ऐसे साड़ी पे या फिर कपड़ा पे ऐसा 52 तरह के उस पे क्या कला का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें खासकर 52 बुट्टी साड़ी एवं फैब्रिक यहाँ पे इस तरह से कहा नालंदा का एक फेमस जीआई टैग प्रोडक्ट को अभी हाल ही में भी शामिल किया गया है। पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, लगभग 300 सालों से ये चला आ रहा है स्टोन क्राफ्ट, जिसमें आपको ब्लैक ग्रेनाइट यानी काली ग्रेनाइट की चट्टान पे ऐसे नक्काशी करके वहां पे गौतम बुद्ध हो गए, देवी देवताओं की मूर्ति को बनाया जाता था, नक्काशी किया जाता था। उसको अभी हाल ही में गया के क्षेत्र में पाए जाने वाले पत्थरकट्टी जगह है, वहां पे पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग प्रोडक्ट में शामिल किया गया। पीढ़िया पेंटिंग की बात करें तो भोजपुर क्षेत्र में इसको पीढ़िया पेंटिंग को जीआई टैग में शामिल किया गया। खासकर वहां पे उत्सव में, त्योहार में आदि ऐसे वहाँ के ग्रामीण महिलाओं के द्वारा खासकर ग्रामीण परिवेश को दिखाने का एक है जो एक जरिया है, एक कह सकते हो उत्सवों को दिखाने का एक इस तरह से क्या कपड़ों पे पेंटिंग करके दिखाया जाता है, जिस कारण से बढ़िया पेंटिंग को अभी हाल ही में जो भोजपुर के क्षेत्र में खासकर यहाँ लोकप्रिय है, उसको अभी जीआई टैग प्रोडक्ट में शामिल किया गया है, जिस कारण से अब तक टोटल जीआई टैग्स की संख्या बिहार में 16 पहुंच चुकी है। ठीक है, तो जीआई टैग की सूची में शामिल हुए बिहार के ये 3 पारंपरिक उत्पाद जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। इसको देख सकते हैं 52 बुट्टी साड़ी एवं फैब्रिक, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट गया, पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर। तो तीनों का नाम भी याद रखना है और जगह भी आपको याद रखते हुए चलना है। और भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो बिहार के अलग अलग राज्य के जिलों में, बिहार के अलग अलग जिलों में कौन कौन से कहाँ कहाँ पे ऐसे जीआई टैग्स प्रोडक्ट रहे, उसको हम लोग कंप्लीट रूप से जानकारी देखते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि जीआई टैग्स की शुरुआत कब होती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी किसी खास क्षेत्र या किसी खास एरिया में किसी प्रोडक्ट का, उत्पाद का, उसका चाहे वो हस्त निर्मित हो या फिर ऐसे कपड़ा हो या फिर ऐसे कला हो या फिर वहाँ की कुछ ऐसे फल हो, उसका विशेषता हो, उसको इस तरह से जीआई टैग्स में शामिल किया जाता है। और इसकी शुरुआत होती है जीआई रजिस्ट्रेशन की ऑफिस बनती है कहाँ पे? चेन्नई में। इसका ऑफिस पता है आपको, जीआई रजिस्ट्रेशन एक्ट कब बनता है? तो 1999 में, 1999 में बनता है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? ऑफिस कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर कह सकते हैं। ऑफिस या हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेड क्वार्टर है। और आपको कितने साल के लिए? तो आपको 10 साल के लिए दिया जाता है। कितने साल के लिए? तो 10 साल के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए। या फिर कह सकते हैं कि ये रिन्यूअल भी हो सकता है। क्या? रिन्यूअल भी हो जाता है, रिन्यूअल भी हो सकता है। ठीक है, रिन्यूअल भी हो जाता है। ठीक है, यदि प्रोडक्ट का जेन्युइनिटी बरकरार रहे तो उसको दिया जा सकता है। तो जीआई टैग्स के बारे में इस तरह से। और किसके द्वारा? तो जानते हैं कि भारत में आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल इसके वर्तमान में मंत्री हैं। इसी के अंदर एक विभाग है डीपीआईटी, डीपीआईटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसी के द्वारा है जो इस तरह से 10 साल के लिए जीआई टैग प्रोडक्ट को दिया जाता है, शामिल इसमें किया जाता है। तो अब तक सबसे ज्यादा, और ये जो मुख्य रूप से दिया जाता है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो आपको WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिप्स है, यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी WTO से जुड़ा हुआ है। और इसमें आपको पता है कि जैसे GI टैक्स हो गया 10 साल के लिए दिया जाता है, खासकर उसका नकलीपन या कोई नकली ऐसे प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में ना बेचे, उसके लिए उस खास क्षेत्र के किसानों को उस खास क्षेत्र के कह सकते हैं कि निर्माण करने वाला कलाकारों की उसकी पहचान की जा सके, उसको कह सकते हैं उसको संरक्षण किया जा सके, जिस कारण से उसको दिया जाता है। और इसको WTO TRIPS यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत इसको मान्यता भी प्रदान किया जाता है। तो ये सब आपको खास याद रखना है। यदि बात करें कि सबसे ज्यादा राज्यों में सबसे ज्यादा, तो इसमें उत्तर प्रदेश है जो पहला स्थान है, यूपी पहला स्थान है, जिसके लगभग 29 ऐसे प्रोडक्ट है जिसको GI टैग दिया गया है और सबसे ज्यादा है फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु, इसमें आपको 69 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें शामिल किया गया है। तीसरे बात करें कौन है, कर्नाटक है, कर्नाटक है, कर्नाटक है, और इसमें कर्नाटक में लगभग 40 प्लस ऐसे प्रोडक्ट है जिसको इसमें शामिल किया। तो ऐसे अलग अलग राज्यों के अलग अलग GI टैग प्रोडक्ट को इसमें शामिल किए जाते हैं। और खासकर आपको पता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसे पहल लाने का मुख्य उद्देश्य यही था, किस तरह से किसी खास क्षेत्र में किसी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ताकि वहां पे उसका बचाव भी किया जा सके और उसको ज्यादा से ज्यादा मार्केट वैल्यू बनाया जा सके। इस कारण से ऐसे लाया गया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखते हुए चलना है। जिस तरह से GI टैक्स होता है उसी तरह से आपको ट्रेडमार्क हो गया, या फिर कह सकते हैं कि ट्रेडमार्क जियो, या फिर GI टैग हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR हो गया, तो सब सारे प्रोडक्ट के ऊपर लगाए जाते हैं। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि बिहार के ऐसे कौन कौन से GI टैक्स प्रोडक्ट रहे जिसको अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो पहला ऐसा कौन सा प्रोडक्ट रहा, ऐसे भारत में बात करें कि भारत में पहला कौन सा ऐसा प्रोडक्ट रहा जिसे GI टैग दिया गया था, तो उसके पहला जो GI टैग दिया गया था, फर्स्ट GI टैग प्रोडक्ट की बात करें, GI टैग प्रोडक्ट की बात करें, इंडिया में किसको मिला था, तो आपको दार्जिलिंग चाय की, किसको, दार्जिलिंग की मिला, तो 2004 में दिया गया, 2004-5 में से मान्यता मिल जाती है। तो दार्जिलिंग खासकर इसमें पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसमें दार्जिलिंग चाय को दिया गया था GI टैग 2004 में दिया गया था। अब बात करें बिहार के कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके GI टैग मिला था। तो आपको पता है कि लगभग अभी तक बिहार के कितने 16 ऐसे प्रोडक्ट है जिसे GI टैग में शामिल किया जा चुका है, और अभी हाल ही में 3 ऐसे प्रोडक्ट को शामिल किया, कितने, 3, तो इस कारण से 16 टोटल हो चुका है। पहला कौन था, तो मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला जो खासकर मिथिला के क्षेत्र में ऐसे पेंटिंग जो खासकर वहां पे कपड़ों पे की जाती है, दीवारों पे की जाती है, और इस कारण से ये काफी फेमस वहां पे मधुबनी चित्रकला है, और ये मिथिला के क्षेत्र में ऐसा चित्रकला को आगे बढ़ाया गया। तो इसमें मधुबनी चित्रकला की बात करें तो इसमें 2006-7 के आसपास इसको GI टैग मिला, और इस कारण से बिहार का पहला क्या था, बिहार का पहला था, ये बिहार का पहला GI टैग प्रोडक्ट था, बिहार का पहला था, बिहार का पहला GI टैग प्रोडक्ट था, भी आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, बिहार का पहला GI टैग प्रोडक्ट कौन था, तो आपको मधुबनी चित्रकला। वहीं सिक्की घास शिल्प कला की बात करें तो उत्तर बिहार के, खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्र में फैला हुआ, जिसमें मुख्य रूप से ऐसे नवीन क्या, तो इसमें मुलायम मुलायम घास के माध्यम से इसमें क्या, तो पेंटिंग आदि चित्रकला का प्रदर्शन किया जाता है। सुजनी कढ़ाई, खासकर इसमें कई बार एग्जाम में पूछा है कि कौन से क्षेत्र से है जो मुख्य रूप से जुड़ा हुआ, तो सुजनी कढ़ाई की बात करें तो ऐसा एक चित्रकला है, ये मुजफ्फरपुर के क्षेत्र से है जो संबंधित है। सिल्क की बात करें तो जानते हैं कि ऐसे टसर सिल्क यहाँ पे पाई जाती है, खासकर टसर का सिल्क, टसर तसर सिल्क की बात करें तो तसर सिल्क मुख्य रूप से भागलपुर के क्षेत्र में खासकर पाई जाती है, जिस कारण से भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी, यानी रेशम के शहर से नाम से जानते हैं। तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं, और इसको इसके लिए GI टैग प्रोडक्ट भी किया गया था। तो भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं। और जानते हैं कि सिल्क के उत्पादन में यदि बात करें तो पहला उत्पादन में कौन सा दुनिया में है, तो चीन है जो पहला पोजीशन पे है, पहला पोजीशन। जानते हैं कि लंबे समय से सिल्क मार्क या सिल्क रूट के माध्यम से चीन है जो व्यापार सिल्क का करते थे। और दूसरा स्थान पे भी वर्तमान में कौन है, तो इंडिया है। दूसरा कौन है, भारत। तो सिल्क के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि पहला चीन है, और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सिल्क सिटी भागलपुर। मंजूषा आर्ट की बात करें तो मंजूषा कला की बात करें तो भागलपुर के क्षेत्र में काफी फेमस है मंजूषा कला। मंजूषा कला कहाँ, तो भागलपुर के क्षेत्र में काफी फेमस एक आर्ट है। खटवा एप्लिक वर्क, खटवा एप्लिक वर्क की बात करें तो ये भी खासकर भागलपुर के क्षेत्र में भी है जो ऐसा एक क्या है, तो एक वर्क है, एक खटवा एप्लिक वर्क है जो मुख्य रूप से भागलपुर के क्षेत्र में विद्यमान है। स्टोन क्राफ्ट हमने बता दिया कि लगभग 300 सालों से अधिक से चला आ रहा है ऐसा स्टोन क्राफ्टिंग, और खासकर इसमें देवी देवताओं, महात्मा बुद्ध या फिर अन्य देवी देवताओं के उसमें चित्रों की
नक्काशी की जाती है, खासकर ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन यानी कि काले ग्रेनाइट चट्टान पे इनकी नक्काशी की जाती है। और ये खासकर पत्थरकट्टी गया के क्षेत्र में है जो विद्यमान है, एक गांव है पत्थरकट्टी, वहां पे ऐसे चित्रकला देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे स्टोन क्राफ्टिंग। पावन बुट्टी साड़ी एवं फैब्रिक की बात करें तो अभी हाल ही में ऐसे 3 जीआई टैग प्रोडक्ट को इसमें शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कब किया गया, 2026 में इसको शामिल किया गया। तो बावन बुट्टी साड़ी एवं फैब्रिक नालंदा का ये जीआई, नालंदा का 52 बीघा जगह है और उसके खास आसपास के क्षेत्र में ऐसे मुख्य रूप से ऐसे साड़ी पे ऐसे 52 तरह के 52 कह सकते हैं 52 तरीके से उस पे है जो कला का प्रदर्शन किया जाता है, जिस कारण से उस रूप से ये है जो ऐसे जुड़े हुए हैं। पीढ़िया पेंटिंग तो हमने बता दिया कि भोजपुर के क्षेत्र से है जो जुड़ा हुआ, खासकर उत्सव उत्सव हो गया, त्योहार हो गया, इसमें महिलाएं आती है और इसमें कला का प्रदर्शन प्रदर्शन करती है, खासकर ग्रामीण परिवेश को दिखाने का एक जरिया है, उसको बताती है। सिलाव खाजा जानते हैं कि बिहार के सिलाव नालंदा जिला में स्थित है, नालंदा जिला के पहले या आसपास है और वहाँ पे मिठाई एक तरह की मिठाई है, कुरकुरी मिठाई है। इसमें आपको नमक, नमकीन भी मिल जाएगा, आपको मीठा मिल जाएगा। खासकर आप नालंदा के क्षेत्र से गुजरते हैं तो उसमें आपको सिलाव के पास ऐसे खाजा का दुकान काफ़ी मिल जाएगा। और ये कहाँ? तो आपको बिहार का एक जीआई टैग प्रोडक्ट है सिलाव नालंदा। जर्दालू आम की बात करें तो काफ़ी सुगंधित है और इसकी डिमांड काफ़ी है जर्दालू आम की, और ये भागलपुर के क्षेत्र से काफ़ी है जो यहाँ पे प्राप्त की जाती है। तो भागलपुर के क्षेत्र से जर्दालू आम जीआई टैग प्रोडक्ट बना है। वहीं कतरनी चावल की बात करें तो उत्सव में, त्योहार में आदि में कतरनी चावल का प्रयोग करके, खासकर ये बांका, भागलपुर के क्षेत्र में ऐसे महीन चावल है जो मिलते हैं। तो भागलपुर हो गया या बांका हो गया, दोनों के क्षेत्र में ऐसे प्राप्त किया जाता है कतरनी चावल। मगही पान की बात करें तो इसमें औरंगाबाद, नवादा, गया, पटना आदि के क्षेत्र में मुख्य रूप से ऐसे महीन पत्ते वाले ऐसे पान है जो विकसित किए जाते हैं, जिसमें मगही पान कह सकते हैं कि खासकर मगध के क्षेत्र में ऐसे मगही पान है जो विकसित होते हैं, उसको भी जीआई टैग मिला है। शाही लीची की बात करें तो जानते हैं कि मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है, जिस कारण से शाही लीची, खासकर शाही लीची यहाँ पे मुजफ्फरपुर में पाए जाते हैं और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। मिथिला मखाना की बात करें तो जानते हैं कि मखाना का प्रोडक्शन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है और पूरे भारत में भी देखें तो बिहार के क्षेत्र से ही मिथिलांचल के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा होता है, जिस कारण से इसमें देख सकते हैं दरभंगा, मधुबनी आदि के क्षेत्र में, खासकर नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में, जिस कारण से अभी हाल ही में बिहार में मखाना बोर्ड भी बनाया गया है। तो इस कारण से देख सकते हैं मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रोडक्ट भी मिला है, जिस कारण से आपने देखा कि 80 से 90% का जो प्रोडक्शन है जीआई किसको ये मखाना का कहाँ पे होता है, तो बिहार के क्षेत्र से ही किया जाता है। मरचा धान और चूड़ा की बात करें जिसमें क्या काफ़ी मुलायम पतला इसमें चूड़ा बनता है और इस कारण से इसे जीआई टैग मिला है। और ये पश्चिम चंपारण यानी मरचा धान या इसे चूड़ा भी बनते हैं, इसे चूड़ा जो बनता है काफ़ी महीन बनता है, काफ़ी पतला बनता है, इस कारण से इसे जीआई टैग दिया गया है और ये पश्चिम चंपारण के क्षेत्र से बिलोंग करता है। तो उसमें कृषि के क्षेत्र हो गया, मिष्ठान के क्षेत्र हो गया या फिर यहाँ देख सकते हैं हस्तशिल्प से जुड़े हुए ऐसे कला है जिसे जीआई टैग में शामिल किया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने बताने का प्रयास किया आपको बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों में कौन-कौन से जीआई टैग प्रोडक्ट है। तो इस कारण से आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिहार में टोटल अब तक 16 जीआई टैग प्रोडक्ट मिले हैं और अभी हाल ही में 2026 में 3 ऐसे जीआई टैग प्रोडक्ट को शामिल किया गया है, जिसमें आपको तीनों का नाम याद रखना है और इसका क्षेत्र याद रखना है। स्टोन क्राफ्ट पत्थरकट्टी गया, पावन बूटी साड़ी एवं फैब्रिक नालंदा, पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर। तो कई बार मिलान करने के लिए ऐसे पूछ देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ध्यान रखते हुए चलना है कहाँ पे ऐसे जीआई टैग प्रोडक्ट को अभी बिहार के कौन से क्षेत्र में इसको शामिल किया गया। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा रहा होगा और यदि आप बिहार एसएससी की बात करते हैं कि बिहार एसएससी का अलग-अलग एग्जाम हो, चाहे वो आपको स्टेनोग्राफर हो, लैब असिस्टेंट हो या फिर सीजीएल का एग्जाम हो या फिर कह सकते हैं 10+2 इंटर लेवल का एग्जाम हो, तो यदि आप उसके लिए तैयारी करते हैं तो आपको कंप्लीट पैकेज की तरह आपको कर्मचारी बैच लाया गया है। इसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन करके आप इसमें लाया गया है, जिसमें आप ड्यूटेरिया के एप्लीकेशन पे जाएँगे और इसका इस तरह से फॉर्मेट दिखेगा। पहले से चल रहे हैं जीत बैच जो पीटी और मेंस के लिए इसमें सब्जेक्टिव तैयारी कराई गई थी, और यदि आप इसका एमसीक्यू बैच लेना चाहते हैं तो इसके लिए पीटी और मेंस की तैयारी करने के लिए 399 रुपए का एक बैच लाया गया, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। यदि आप दोनों बैच लेना चाहते हैं और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है तो इसमें जुड़ सकते हैं। और इस तरह से एमसीक्यू और कंप्लीट थ्योरी बैच, जिसमें कर्मचारी बैच और जीत बैच दोनों को इसमें शामिल किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि यदि आपको ये मिलेगा कहाँ पे, तो एडिटोरिया का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से सारे फॉर्मेट दिखेगा, यहाँ से जाकर इनरोल करना है और इसमें आपको वन डे एग्जाम के सेक्शन में जाना है और इस तरह से कर्मचारी बैच, जीत बैच या कर्मचारी प्लस जीत बैच दोनों आपको फॉर्मेट दिख जाएंगे। यहाँ से इंस्टॉल करके आपको
क्या करना है, तो उसमें एनरोल कर लेना है। और जितने सारे यूट्यूब पे क्लासेस होते हैं उसके सारे पीडीएफ की जानकारी आपको, पीडीएफ या फिर कैसे क्लास के बारे में जानकारी आपको पीडीएफ और नोट्स संबंधित जितने सारे आपको फ्री में मिलेंगे। कहाँ पे? एड्यूटेरिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल। इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, या यदि आप इसको स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो आप सिंपल इस पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ सारे आपको यूट्यूब क्लास के जितने सारे पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल कराए जाते हैं। तो अब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और ये एक हमने वीडियो बनाया है बिहार के रामसर स्थल के बारे में। तो अब तक बिहार में रामसर स्थलों की संख्या जानते हैं कि अब तक 6 है। तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। वो भी आपको वीडियो पे, ये आपको वीडियोज़ में पड़े हैं, तो उसे जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।